जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। श्रावण सोमवार और सोमवती अमावस्या के पावन पर्व में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज दिनांक 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार, जो श्रावण शुक्ल पक्ष का द्वितीय सोमवार है। शिव पुराण में बड़ा ही सुंदर उपाख्यान बताया गया है कि श्रावण मास में जो व्यक्ति सोमवार व्रत रखता है, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करता है, रुद्राभिषेक करता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, विधाता के लिखे हुए को मिटाने का एकमात्र अधिकार भगवान भोलेनाथ जी को ही नारायण ने सौंप रखा है। जीवन में किसी प्रकार का संकट हो तो शिव जी के शरण में जाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए नित्य प्रति व्रत ना रख सकें तो श्रावण महीने में जो अमावस्या पूरी सोमवार हो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सोमवती अमावस्या का व्रत माताओं के लिए विशेष रूप से बताया गया है। हमारी माताएं अमावस्या के दिन, जो सोमवती अमावस्या है, उसमें जो व्रत रखती हैं उससे उनके पति की दीर्घायु होती है। अमावस्या के दिन राहु बलवती होते हैं। जो राहु ग्रह हैं वो बलवान होते हैं और पूरे पृथ्वी में, मृत्युलोक में वो चक्कर लगाते रहते हैं कि कौन सा ऐसा अभागा है, दुर्भगा है जो शिव जी की शरण में नहीं गया है, शिव की आराधना नहीं किया है। उस पर वो जाकर के आक्रमण करते हैं और कुंडली में जिनके यहां राहु ग्रह विपरीत दिशा में बैठे होते हैं, जैसे प्रथम, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान पे जो क्रूर ग्रह होते हैं, वो यदि बैठ जाएं उच्च का होकर के, बलवती होकर के, तो उस जातक को जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। विशेष रूप से उसके शरीर अंग भंग होते रहते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होने का ज्यादा खतरा रहता है। राहु, केतु और शनि मस्तिष्क को बिगाड़ते हैं। किसी प्रकार की उन्नति हो, उस उन्नति में बाधा डालते हैं और शरीर रोगी रहता है। जगह जगह खतरा मंडराता रहता है। इसलिए माताएं पति की दीर्घायु के लिए सोमवती अमावस्या, और वो भी श्रावण महीने का जो सोमवती अमावस्या है, कृष्ण पक्ष में, अति पुण्यदायी है। तो सर्वप्रथम माताओं को चाहिए कि जिनको व्रत रखना हो, बेटियां भी रह सकती हैं, बहनें भी रख सकते हैं,
अपने होने वाले पति की सुरक्षा के लिए और व्रत रखने के पूर्व संध्या से ही संकल्प लें, मन और वाणी को संयमित रखें, शौचाचार का विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चुपचाप बिना कुछ बोले हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करके जो दैनिक पूजन है उसको संक्षेप में पूरा करके और वासुदेव का पूजन करना चाहिए। वासुदेव के पूजन में पूजन सामग्री रोली, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा, पान, सुपारी, दक्षिणा वगैरह ले जा करके और वासुदेव साक्षात नारायण स्वरूपी वासुदेव को पूजन करना चाहिए। पूजन करके धागा लेकर के और 108 फेरे करना चाहिए। जैसी आपकी कामना हो उस कामना के अनुसार वैसी वस्तुओं का फेरा लगाना चाहिए। सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य की जो वस्तुएं हैं उनके साथ फेरा लगाना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए फल से, और पति और पत्नी में अधिक प्रेम हो, मिठास हो, उसके लिए मिष्ठान्न जैसी वस्तुओं से फेरा लगाना चाहिए। आंवले के फल से जो फेरा लगाया जाता है वो और ही अति सुंदर, अत्यधिक फलदायी होता है। एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए माताओं को, वासुदेव के पास जो दीपक जलाएं वो सरसों का तेल ही होना चाहिए। सरसों के तेल से जो दीपक जलाया जाता है उससे अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है और नेगेटिव बाहर निकलती है। शरीर में जो दोष है, जो कीटाणु है, जो अंडाणु है वो नष्ट होते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसलिए सरसों का तेल ही उपयोग करें वासुदेव के पास दीपक जलाने में। सरसों के तेल से दीपक जलाने से राहु ग्रह जो होते हैं वो निर्बल होते हैं और वो अपने जीवन में और पति के दीर्घायु होने में सहायक बनते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन पति की दीर्घायु के लिए करना चाहिए और श्रावण सोमवार को व्रत करने से भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए शंकर जी की आराधना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्रावण सोमवार में पूजन करने का जो विधान है, पूजन की सामग्री पहले से एकत्रित कर लेना चाहिए, जैसे सुंदर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि। बेलवपत्र पर्याप्त मात्रा में भगवान शिव जी के पास रखना चाहिए। जल से स्नान कराएं, भस्मी चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से साफ कर दें। देखिए, स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से जरूर स्नान कराना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि ऐसे चढ़ा करके और वस्त्र चढ़ा दें, ऐसे ही चले आए। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। सब कुछ चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, सुंदर तेल लगाएं, सुगंधित वासित तेल लगा करके, वस्त्र पहना करके, यज्ञोपवीत धारण करके और त्रिपुंड लगाना चाहिए। भगवान शिव की पूजन करते समय
मस्तक पर त्रिपुंड लगाने रहना चाहिए, रुद्राक्ष का माला धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना भस्म त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष मालया, बिना भस्म के त्रिपुंडी और बिना रुद्राक्ष माला धारण किए जो पूजा की जाती है वो निष्प्रभाव होती है, वो फलदायी नहीं होती है। कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी पूजा की, बहुत दिनों से पूजा किया, लेकिन पूजन का कुछ हमको फल प्राप्त नहीं हुआ। वहां यही गलतियां हो जाती हैं। क्या विहित है और क्या अविहित है, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए। यदि हमने नियम पूर्वक सब पूजा विधान नहीं किया, वही हमको पूरा पूरा फल प्राप्त नहीं होता है और मन में क्षोभ लगा रहता है कि मैंने पूजन तो किया, लेकिन इसका फल मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। अगले भाग में मैं आपको पुनः बताऊंगा कि भगवान शिव जी की पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या वस्त्र पहन करके पूजन करना चाहिए। ये सब हम अगले भाग में आपको बताएंगे। यदि किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोग जुड़ें और सबको यह सब ज्ञान प्राप्त हो। पूजा कैसे करना चाहिए, उसका फल क्या होगा, क्या परिणाम होगा। यदि हम सब जानकारी ले लेंगे और उस हिसाब से पूजा करेंगे तो जरूर हमको फल प्राप्त होगा। जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।